जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और इस पावन अवसर पे मैं जा रही हूँ पुणे स्थित हनुमान मंदिर पाषाण रोड। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है। राम नाम भजले राम नाम। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं, सच्ची निष्ठा, शक्ति, भक्ति का प्रतीक है। इतिहास के दो नाम अमर हो गए, एक भगवान होकर और एक सच्चा भक्त होकर। लेकिन दुनिया में आज सबसे ज़्यादा किसके मंदिर है? क्या कभी सोचा है आपने? हनुमान जी का जीवन एक संदेश देता है कि इंसान अगर पूरी निष्ठा से भगवान और अपने कर्मों के प्रति समर्पित हो जाए तो उसका नाम ही उसकी पहचान बन जाता है। आज हनुमान जी के लिए भोग बनाने जा रही हूँ, बेसन पूरी के लड्डू, और साथ में उन्हीं के बारे में कुछ बातें भी करूँगी। एक राजा था जिसके नाम पर पूरा युग याद किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके वंशज के मंदिर नहीं हैं। और एक भक्त था जिसके मंदिर हर गली, हर शहर, हर देश में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर वंश ही सब कुछ होता तो भगवान श्री राम के वंशज पूजे जाते। लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हनुमान जी हर दिल में बसते हैं। हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, वे थे भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, न राज्य, न परिवार, न वंश। उन्होंने सिर्फ एक चीज चुनी, श्री राम की सेवा। हनुमान जी अमर है क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं, श्री राम जी के लिए जीवन जिया। उनके वानर रूप का अर्थ नहीं जाना, और ये जब तक नहीं जाना कि हम सब वानर हैं और वानर होते हुए भी हृदय में राम है, तब तक हनुमान आपके लिए सार्थक नहीं हुए। तो अगली बार जब भी आप किसी हनुमान मंदिर के सामने से गुजरो तो जहन में ये बात ज़रूर रखना कि भगवान बनने से बड़ा एक सच्चा भक्त बनना। हनुमान जन्म के इस पावन अवसर पर बहुत गहरी बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री राम एक राजा थे जो पूजे जाते हैं, लेकिन उनके वंशज के मंदिर कहीं नहीं दिखाई देते। वहीं दूसरी ओर हनुमान एक सच्चे भक्त थे, उनके मंदिर दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। तो ये बात कितनी गहरी है, ये हमें क्या सिखाती है? असली महानता वंश से नहीं, कुर्सी से नहीं आती, बल्कि कर्म, भक्ति और योग्यता से आती है। वंश नाम देता है और कर्म पहचान बनाते हैं। सिंहासन विरासत में मिल सकता है, लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है। आखिर जो झुकता है सेवा में, वही तो चमक उठता है इतिहास में। मुझे बचपन से ही हनुमान जी से बड़ा स्नेह रहा है, जैसे अपने आराध्य के लिए सब कुछ। उनका मजाकिया तेवर और साथ में गंभीरता इतनी कि छाती फाड़ दे फिर भी मुखमंडल पे हास्य मौजूद। पूंछ में आग लगाने पर, लगी है आग पूंछ में तो चलो लंका ही जला देते हैं। मतलब जीवन के प्रति इतने हल्केपन की भावना मुझे यही ज़्यादा आकर्षित करती है। समझना होगा कि
वैसे वानर रूप होते हुए भी राम की ओर बढ़ा जा सकता है। इसके प्रतीक है हनुमान जी। मंकी गॉड नहीं है हनुमान जी। ये जानने की जरूरत है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। भगवान ने भी उसको अमर कर दिया जिसने खुद को मिटाया आराध्य के लिए। एक ऐसा भक्त जो भगवान से भी शक्तिशाली कहलाया गया, जिसके नाम लेने मात्र से डर भाग जाता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो बातें करते करते मेरे बेसन पूरी के लड्डू तैयार हो गए हैं। हनुमान जी ने जब श्री राम जी की सेवा शुरू की तब उनकी शक्ति अनंत हो गई, और शायद इसीलिए कहते हैं कि जहाँ राम नाम हो वहाँ स्वयं हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के पास ऐसी 9 दिव्य शक्तियाँ थी जो उन्हें बनाती है अजय, अमर और सबसे शक्तिशाली भक्त। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे देवता जो आज भी जीवित माने जाते हैं और जिनकी भक्ति मात्र से असंभव से भी संभव काम हो जाते हैं, वो है बजरंगबली। आइए इस जन्मोत्सव पर हम एक संकल्प ले लें कि हम वंश नहीं, हम कर्मों पर विश्वास रखेंगे। हम पद नहीं, हम पात्रता को महत्व देंगे। और हम अपने जीवन में सच्ची निष्ठा, सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति को अपनाएंगे।